बिहार से इस वक्त सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जदयू की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई थी, वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए, आज हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि 7 मार्च यानी शनिवार को आधिकारिक रूप से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जदयू का दामन थामने वाले हैं। ये चर्चा कई दिनों से लग रही थी, जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकन पर्चा भरा। उसके बाद ये तय हो गया कि वे बिहार पॉलिटिक्स से अलविदा कहकर सेंट्रल पॉलिटिक्स में अब सक्रिय हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने अब तक सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन किसी भी वक्त वे इस्तीफा दे सकते हैं। बहरहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए एयर नाव की संपादक प्रियंका मिश्रा है और वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र सर है। सबसे पहले हम मैम से ही बात करेंगे। मैम, आप इस पूरे घटनाक्रम को, बिहार की जो राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं उस पर आप नजर बनाए हुए लगातार अपडेट दे रहे हैं। तो आज की जो बैठक हुई थी जदयू की, उस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति को लेकर के भी? देखिए श्रेया, जिस तरह से आज जो बैठक थी जेडीयू की, वो काफ़ी अहम बैठक थी, क्योंकि जिस तरह से कल नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया, या नीतीश कुमार ने जैसे ही इसकी घोषणा की, ये अटकलें 2 दिन से लगाई जा रही थी। होली का त्यौहार था, लेकिन इस त्यौहार में किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का कुछ राजनीतिक उथल पुथल के संकेत भी हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच खबर आई कि नीतीश कुमार, जो एक सिटिंग सीएम है, जिन्हें इतना मैंडेट मिला, जो 25 साल तक बिहार की राजनीति में सक्रिय रहा, बिहार की राजनीति में काबिज रहा, सत्ता में काबिज रहा, वो अचानक से बिहार को अलविदा कह देगा, किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन हाँ, ये सडन होगा ये भी नहीं था। ये पटकथा उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन सीएम नीतीश कुमार 2025 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। हालांकि वो शपथ उन्हें इसलिए दिलवाया गया था क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा गया था, नारा भी दिया गया था, 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा था। और ऐसे में अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, वहां पे बीजेपी को इतना मेजोरिटी आया, जेडीयू को आया, तो ऐसे में नीतीश कुमार को चेहरा बनाना बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूरी थी। इसीलिए उस वक्त नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, लेकिन पटकथा वहीं से लिख दी गई। आपको याद होगा, देखिए, गृह विभाग हमेशा जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके पास होता है, लेकिन गृह विभाग किसके पास था? बीजेपी के पास, सम्राट चौधरी के पास। तो ये तब से ही तय माना जा रहा था, क्योंकि एक आधिकारिक सूचना है कि जब सीएम पद की शपथ दिलाई जा रही थी, तब अमित शाह बिल्कुल तैयार नहीं थे कि उस वक्त मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाए। लेकिन नीतीश कुमार भी मानने को तैयार नहीं थे, नीतीश कुमार अडिग थे फैसले पे, तो नीतीश कुमार को उस समय दिलाया गया। अब जब राज्यसभा भेजने का मौका आया, तो इससे अच्छा बीजेपी के पास कोई मौका नहीं हो सकता था सीटें खाली करवाने का, और अच्छा दाव देखा और फिर ये लगा दिया, इनको केंद्र में स्थापित कर देना। आप सोचिए कि जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किया कि मुझे चारों सदस्य, चारों ये का सदस्य होना है। हाँ, लेकिन बड़ा सवाल था, या बड़ा जो उनका ट्विटर हैंडल है, उसको पढ़ने के बाद ये साफ समझ में आ रहा था कि नीतीश के शब्द नहीं हो सकते। जिसने 25 सालों तक बिहार में राज किया, जिसने लालू जैसे पुरोधा को अपने सामने झुका दिया, वो ऐसा ट्वीट करे, ये किसी ने गुंजाइश नहीं की थी। लेकिन जब उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह खुद उनके नामांकन में शामिल होने आए और वो राज्यसभा चले गए। हालांकि आज वो जो जेडीयू की बैठक बुलाए थे, उसका मेन एजेंडा यही था कि जो जेडीयू के कार्यकर्ता नाराज हैं, जेडीयू के जो विधायक और मंत्री खासे नाराज हैं, उनको कैसे मनाया जाए और निशांत के लिए तैयार किया जाए, क्योंकि अब नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन नहीं है निशांत के अलावा। लेकिन एक बात ये भी देखिए कि नीतीश कुमार हमेशा ही वंशवाद के खिलाफ रहे हैं। लालू यादव को हमेशा उन्होंने कटघरे में खड़ा किया कि वो वंशवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं, लेकिन अब वो इसी रास्ते पे चल पड़े हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बीजेपी जो है वो जेडीयू को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। नीतीश कुमार मतलब जेडीयू, और नीतीश कुमार को केंद्र में शिफ्ट कर देना, यानी कि जेडीयू को पूरी तरह से खत्म करने की स्थिति में। कि बीजेपी जो पिछले 20 सालों से अगर हम देखें तो छोटे भाई की भूमिका में थी बिहार की राजनीति में, लेकिन अब वो गेम चेंजर बनी और अब बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। जी बिल्कुल, देखिए, बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पे बीजेपी कभी सत्ता में काबिज नहीं हो पाई। लाख मशक्कत के बाद भी वो बीजेपी सत्ता में काबिज नहीं होगा। इस बार बीजेपी चूक जाती तो मुझे नहीं लगता है
कि इसके बाद भी, क्योंकि इतना मैंडेट आने के बाद बीजेपी किसी भी तरह से, जब नीतीश कुमार का वो वाकया याद है जब 74 में नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं इस सत्ता पे काबिज होऊंगा साम दाम दंड भेद लगाकर भी, और वही आज बीजेपी दोहरा रही है कि मैं साम दाम दंड भेद लगाकर बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा जरूर बनाऊंगा। इसी की कवायद हो रही है। मैम, इसके अलावा अगर हम देखें तो बीजेपी का चेहरा तो होगा सीएम फेस, लेकिन इस बीच ये भी चर्चा थी 2 दिन पहले कि डिप्टी सीएम जो होगा वो 2 होगा, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है कि एक ही फॉर्मूला होगा और वो भी निशांत कुमार को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए श्रेया, सबसे पहले अब हम बताते हैं कि आज की बैठक में क्या हुआ। बैठक जो था बुलाया गया था इसलिए कि लोगों को बताया जाए, जो नाराज चल रहे हैं विधायक मंत्री उनको समझाया बुझाया जाए और निशांत के लिए तैयार जाए। जेडीयू की कमान अब निशांत के पास होगी। कल वो आधिकारिक तौर पर जेडीयू ज्वाइन करेंगे और उसके बाद वो पूरे बिहार का दौरा करेंगे। नीतीश के बदले अब निशांत, यानी कि जेडीयू को अब आधिकारिक रूप से कोई संभालेगा तो वो निशांत होंगे। आज की बैठक में संजय झा नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते हैं, वो बैठक में मौजूद थे। नीतीश कुमार के बदले वो बोल रहे थे। उन्होंने सीधे और साफ लफ्ज़े में कहा कि क्या आप लोग निशांत को नीतीश कुमार के जगह पे एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए, जो जेडीयू के लिए बचपन से, या जब मतलब कहा जाता है ना कि जब राजनीति में हम आए तो हमारा एक पसंद हो, बीजेपी जेडीयू राजद के जो भी कार्यकर्ता हैं, तो वो होता है कि पूरे तरीके से अपने आप को समर्पित कर देना। तो जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने अपने आप को समर्पित किया, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो निशांत कुमार को अगर आधिकारिक रूप से जेडीयू की कमान सौंपी जाती है तो वो उन्हें सपोर्ट करेंगे। किसी के पास ऑप्शन नहीं था, बहुत कोशिश की लोगों ने अपनी बातें रखने का। बहुत विधायकों ने कहा कि आप राज्यसभा मत जाइए, बिहार को आपने सींचा है, बिहार को आपने संवारा है, लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ पूरे बैठक में मुस्कुराते रहे और निशांत के चेहरे को आगे किया गया। कल यानी 7 मार्च को निशांत कुमार आधिकारिक रूप से जेडीयू ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद वो पूरे बिहार का दौरा करेंगे। अब आपके सवाल पर आते हैं कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। देखिए, पहले से ये चर्चा थी कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और मंत्रिमंडल भी पूरी तरह से बदल जाएगा, फेरबदल होगा। जेडीयू से अगर मुख्यमंत्री होता है तो बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन अब पूरा तरह क्लियर हो गया है। आज की इस बैठक में डिप्टी सीएम होंगे निशांत, इस पे मुहर लग चुकी है। और मंत्री जो होंगे 15 मंत्री डिप्टी सीएम के अलावा 15 जो होंगे वो जेडीयू कोटे से होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा असमंजस की स्थिति, और कई चेहरे, जैसे नहीं होता राजनीतिक पंडित जो विश्लेषण करते हैं, हालांकि बिहार में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। बिहार के जो बच्चे होते हैं जो थोड़ा बहुत समझ भी रखते हैं, वो बड़ी राजनीति में रुचि लेने लग जाते हैं। तो इस तरह के, या फिर सोशल मीडिया ट्रेंड भी आप देख रही हैं कि निशांत तो हो गए, उनको डिप्टी सीएम के रूप में लो, क्योंकि उनके पास अभी वो सीखेंगे राजनीति। लोग कहते हैं कि अगर वो कहते हैं ना कि राजनीतिक परिवेश से अगर वो आए तो उन्हें राजनीति ख्याति में मिलती है, लेकिन निशांत के साथ ऐसा नहीं हुआ। निशांत हमेशा दूर रहे, राजनीति से दूर रहे, या उसका श्रेय नीतीश कुमार को भी जाता है क्योंकि वो हमेशा वंशवाद के खिलाफ रहे। तो अब निशांत जब पूरी तरीके से जेडीयू की कमान संभालेंगे तो अब पूरे बिहार को दौरा करके वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि नीतीश की जगह पे अब मैं हूँ और मैं ही बिहार को अब संभालूंगा जेडीयू प्रतिनिधि के तौर पे। वहीं नीतीश कुमार का ये माना जा रहा है कि सरकार में भी उनकी अहम भागीदारी होगी। वो सेंट्रल पॉलिटिक्स से वो सरकार चलाएंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काबिज कौन होगा। बीजेपी के जो कई चेहरे आ रहे हैं, कोई अपने तरीके से बता रहा है कोई स्वर्ण बनेगा, कोई कह रहा है दलित से होगा, कोई अति पिछड़ा, कई नामों की चर्चा है। 3 नाम जो है वो बड़ी चर्चित हैं, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल को लोग कह रहे हैं कि बनेंगे। लेकिन हो सकता है कि बीजेपी इसमें भी चौंका सकती है कि अचानक कोई ऐसे नामों की घोषणा हो जाए जो 5वीं पंक्ति में हो और हम आप इस नाम से अनभिज्ञ हों। श्रेया, तो देखिए, जो नाम यानी कि निशांत कुमार सालों से राजनीतिक सक्रियता से दूरी बनाए हुए रखते थे, कल वो आधिकारिक रूप से जदयू का दामन थामेंगे और डिप्टी सीएम की भी जिम्मेदारी वो संभालेंगे। हम सर से भी बातचीत करेंगे कि चुनाव के वक्त बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, अब कहा जा रहा है कि बीजेपी का सीएम होगा, तो
अब क्या नई घोषणा पत्र जो जारी की थी बीजेपी चुनाव के वक्त वही घोषणा पत्र के तहत सरकार चलेगी? देखिए श्रेया, ये तो है सबसे बड़ा अब सवाल तो यही होगा जिस तरह से मैम ने भी कहा या उन्होंने भी ये आशंका दोहराई, जो बीजेपी लगातार अपने एजेंडों पे काम करना चाहती थी या चाहती थी, जो अपना मुख्यमंत्री लंबे समय से बिहार में उनके हाथ में वो चीज़ें नहीं आई थी। यही वजह जो पिछले दिनों जब गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी ने संभाला था तो कई ऐसे एजेंडे भी सामने आए, कई ऐसे काम सामने आए, तरीके सामने आए अपराधियों से निपटने से लेकर के बयान को लेकर के, जो किसी न किसी दूसरे नेता की याद दिलाते हैं, जो कभी बिहार की पॉलिटिक्स में, बिहार की राजनीति में उन चीज़ों की चर्चा कभी नहीं हुई थी, जो पिछले 2-3-4 महीनों में दिखने को मिले। तो निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा, जो अब जहाँ बात कर रहे थे, जो 7 निश्चय 3.0 की चर्चा हो रही थी, जो अब उस पर आगे बढ़ा है, क्योंकि पिछले महीने जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उसमें भी ये बातें सामने आई थी, जो 7 निश्चय 3.0 का उसकी उसकी ओर सरकार बढ़ने वाली है। तो ऐसे में अब तो ये देखना होगा, जो बीजेपी क्या वाकई यदि सत्ता उनके हाथ में आ रही है और मुख्यमंत्री उनका बन रहा है, तो वो नीतीश कुमार के कामों को आगे बढ़ाती है या फिर अपने एजेंडे पे आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। दूसरी एक जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, मैं निशांत को लेकर के कहूँगा, जो मुझे तो लग रहा है, जो सच में अब जदयू को आने वाले दिनों में, यदि आप 1-2 साल की चर्चा करें तो 1-2 सालों में आप देख लीजिए, जो बिहार की पॉलिटिक्स केवल आरजेडी वर्सेस बीजेपी हो के रह जाएगी। सिर्फ दो आमने सामने की लड़ाई, क्योंकि जिन चीज़ों को लेकर के आप आरजेडी को सवालों के कटघरे में खड़ा करते थे, क्योंकि वहाँ आप देख लीजिए, जो नीतीश कुमार के साथ में तेजस्वी यादव तब डिप्टी सीएम की कमान संभालते हैं जब उन्होंने ग्राउंड पे काम किया था, नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ लंबी लड़ाई लड़ी, चाहे सरकार के अगेंस्ट में चाहे। लेकिन यहाँ यदि आप बैठे बिठाए किसी को डिप्टी सीएम का पद दे देते हैं बिना किसी अनुभव के, बिना किसी चीज़ों के लिए, तो वो तो आप विपक्ष को फिर कहने का एक मौका दे देंगे। तो ये एक मतलब बड़ी बात है, जो शायद आने वाले दिनों में या तो बीजेपी, अब सही कह रहे हैं, जो बीजेपी एक तो अपने एजेंडे पे आगे बढ़ेगी, दूसरी वो सारी कोशिशें करेंगे जिससे कल की डेट में जदयू से उन्हें किसी प्रकार के मुकाबले की कोई कोशिश ना समझ में आए। चर्चा ये भी है बिहार की राजनीतिक गलियारों में कि एमएलसी सीट जो नीतीश कुमार थे एमएलसी, वो सीट भी खाली हो रही, तो शायद निशांत कुमार को वो सीट पर बैठाया जाए। ये तो देखिए, ये कंपलसरी हो जाएगा यदि सरकार में कोई भूमिका, चाहे मंत्री हो, डिप्टी सीएम हो। डिप्टी सीएम की तो वैसे कोई शपथ होती है ना, वो मंत्री पद की शपथ लेते हैं, तो वैसे यदि उनको होगा तो 6 महीने के अंदर उनको बनना ही होगा। जैसे अभी आप दीपक कुमार के लिए समझ सकते हैं, जो आरएलएम के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और मंत्री भी हैं। तो वैसे स्थिति में यदि आप मंत्री बनते हैं तो आपको 6 महीने के अंदर सदन, किसी भी सदन के का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। तो यदि वो आ जाते हैं, सरकार में आते हैं, तो निश्चित रूप से चाहे वो इनकी सीट खाली हो या मनोनीत के रूप में भी राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं विधान पार्षदों के रूप में, तो वो उनके जरिए भी, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी उनके लिए। हाँ, ये एक ज़रूर बात हो सकती है, जो क्या, जैसे अभी नितिन नवीन के वो राज्यसभा जा रहे हैं तो बांकीपुर की सीट खाली हो रही है, तो क्या वैसी कोई कोशिश बीजेपी जेडीयू के लिए छोड़ती है या नहीं छोड़ती, या फिर उनका अपना कोई नेता फिर उस सीट से विधानसभा चुनाव के लिए सामने आता है। बिल्कुल। मैम, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि परिवारवाद का आरोप लगातार जदयू की बात करें बीजेपी करती रही, लेकिन अब जदयू में भी ये चीज़ देखी जा रही है, क्योंकि जैसे सर ने भी कहा कि वे राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रहे, उन्हें बैठे बिठाए अब डिप्टी सीएम का पद मिल रहा है निशांत कुमार को। तो क्या अभी जैसे बैठक खत्म हुई, बैठक के दौरान निशांत कुमार को लेकर के ये कहा गया, विधायकों को मनाया गया कि क्या आप नीतीश कुमार की जगह निशांत को एक्सेप्ट करेंगे क्या? लेकिन जब वे माफ़ी चाहूँगी, लेकिन जब वो ग्राउंड पर उतरेंगे, लोगों से मिलेंगे और कहेंगे कि अब नीतीश की जगह निशांत है, तो क्या ऐसे में जनता उन्हें उसी तरीके से एक्सेप्ट करेंगी? देखिए श्रेया, मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए लालू यादव के अगर हम बेटों की बात करें, तेज प्रताप यादव या तेजस्वी यादव, ये लोगों के बीच गए, उन्होंने चुनाव लड़ा, वो जीते, हारे उन्होंने, लेकिन वो जनता के बीच रहे। वो भले ही ये कहें कि वो लालू के बेटे हैं, उनकी पहचान लालू यादव से मिली, लेकिन वो ग्राउंड पे गए। लेकिन ये तो है कि आप बना बनाया चीज़
डायरेक्ट आप उनको बिठा रहे हैं। निशांत को कभी आपने किसी पॉलिटिकल सभा में नहीं देखा होगा, पॉलिटिकल रैली में नहीं देखा। इवन जब नीतीश कुमार प्रचार प्रसार भी अगर कर रहे थे तो कभी आपने निशांत को नहीं देखा होगा। तो ऐसे में अचानक से आ जाना, ये लोगों के लिए भी एक्सेप्ट करने में वक्त लगेगा, लोगों को बताने में वक्त लगेगा। हाँ, भले ही एक नीतीश के बेटे के तौर पे वो जनता से रूबरू होंगे, लोगों को बताएंगे, लेकिन जनता उनको कितना एक्सेप्ट करती है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि नीतीश ने 25 सालों तक बिहार को सींचा, बिहार को संवारा, यानी यूं कहें कि अपनी पूरी जिंदगी राजनीति में खपा दी। उन्होंने बिहार को चढ़ते उतरते देखा, संवरते देखा, लेकिन निशांत के साथ ये नहीं है। तो निशांत को वक्त लगेगा और ये वक्त क्या उनको पनपने देगा या जेडीयू को निगल लेगा, ये समय बताएगा। लेकिन अब जो है कि जेडीयू नीतीश थे और अब जो कहा जा रहा है ना कि एक युग का अंत हो गया, तो आप समझ लीजिए, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का विलय ऐसे ही होता है, क्षेत्रीय पार्टियां ऐसे ही खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है मैम कि अब जदयू में नए युग की शुरुआत भी होगी। देखिए, नए युग की शुरुआत हम जैसे अगर लालू यादव ने अपने विरासत तेजस्वी यादव को सौंप दी। तेजस्वी यादव, मैंने अभी कहा कि तेजस्वी यादव को अपनी पहचान बताने के लिए लोगों के बीच जाने की जरूरत नहीं है, वो लोग उन्हें पहचान चुके हैं। लालू यादव के बेटे के तौर पे, एक विधायक के तौर पे, एक डिप्टी सीएम के रूप में उन्हें लोगों ने पहचान लिया है, वो लोगों से रूबरू होते रहे हैं। लेकिन निशांत को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है। जो नीतीश कुमार वंशवाद के खिलाफ थे, जो लालू यादव को हमेशा कटघरे में खड़े करते रहे कि उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, वंशवाद को बढ़ावा दिया, अब जेडीयू को संभालने के लिए वो किसी पार्टी पे के कार्यकर्ता या पार्टी के विधायक मंत्री पे भरोसा नहीं कर रहे, वो भी अपने ही बेटे को अपनी विरासत सौंप रहे हैं। तो जनता इसको कितना एक्सेप्ट करती है ये देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर हमने न्यूज़ रूम में चर्चा की, क्योंकि कल यानी कि 7 मार्च को आधिकारिक रूप से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जदयू का दामन थामेंगे और जैसे ही राजनीतिक समीकरण बदलेगी, यानी कि बीजेपी का सीएम बनेगा और डिप्टी सीएम के पद पर शपथ लेनी होगी, तो निशांत कुमार डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। तो खैर, आने वाले घटनाक्रम पर हम नज़र बनाए हुए रखेंगे और जो भी अपडेट होगा हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी विकास। बहुत बहुत शुक्रिया।